की कुंडली में सूर्य और केतु के कंजक्शन के बारे में बात कर रहे थे। जब भी ये युति आपके मेष लगन की कुंडली में विभिन्न भावों में बनेगी तो आपको इसका किस प्रकार का परिणाम मिलेगा। अब तक हमने प्रथम भाव के लिए चर्चा की है। इस वीडियो में दूसरे भाव के बारे में अब हम बात करने वाले हैं। दूसरे भाव में आपके वृषभ राशि में सूर्य और केतु की युति बनेगी। ऐसे में आपको यहाँ ये देखना पड़ेगा कि आपका शुक्र वास्तव में कितनी मजबूत स्थिति में है चार्ट में, क्योंकि इन दोनों का डिस्पोजिटर आपका शुक्र ही है। इसके साथ साथ उसका राहु के साथ संबंध है या नहीं है, या यहाँ पर उसका दूसरे भाव से कोई भी दृष्टि संबंध बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये सब आपको देख लेना। अब यहाँ पे सूर्य डिग्री वाइज कितना ज़्यादा बली है ये भी आपको चेक करना है। तो यहाँ जो केतु है वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, और अगर यहाँ सूर्य भी बहुत ज़्यादा वीक हुए तो आपको धन के अर्निंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, सेविंग्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, फैमिली रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज आपकी लाइफ में आएंगे। सूर्य केतु के कंजक्शन की वजह से वास्तव में आप अपनी फैमिली लाइफ या अपनी डोमेस्टिक लाइफ को बहुत अच्छे से मैनेज नहीं कर सकेंगे। तो कहीं ना कहीं आपके जो खर्चे हैं, आपकी जो अर्निंग है, उनके बीच में एक बैलेंस आप नहीं बना सकेंगे। इसलिए आप अपने घरेलू जीवन से या अपनी लाइफ स्टाइल से किसी न किसी प्रकार की समस्या से हमेशा ही ग्रसित रहेंगे। अब सूर्य बहुत ही रॉयल लाइफ स्टाइल को दिखाते हैं, बहुत ही ऐसी लाइफ स्टाइल को जहाँ पर आप काफ़ी लेविशली जीते हैं। अब केतु साथ आने की वजह से कहीं ना कहीं इसमें बहुत ज़्यादा कमी आ सकती है, लेकिन आप बहुत ही ज़्यादा भोग विलास के साथ जीना चाहते हैं या भौतिकता के साथ जीना चाहते हैं, लेकिन यहाँ केतु उस चीज़ को कम करेंगे या उसमें कमी लाएंगे, या कहीं ना कहीं आपके मन को बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाई करेंगे। तो अब आपके पास धन संपत्ति है, आपके पास अच्छी लाइफ स्टाइल जीने के लिए भी सब कुछ है, लेकिन आप कहीं ना कहीं फिर भी बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड हैं अपनी लाइफ से, कि आप जिस प्रकार से अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं या जिस प्रकार से जीना चाहते हैं फिर भी आप उस प्रकार से जी नहीं पा रहे। तो यहाँ ये केतु का ही प्रभाव होगा, क्योंकि केतु इस हाउस की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, यानी एनर्जी को सोखने का काम करता है। तो आपको इस हाउस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा कमियां महसूस होंगी। अब अगर सूर्य मजबूत हुआ तो कुछ हद तक इस भाव से संबंधित कामों को आपको हैंडल करने में मदद मिल सकती है। अब क्योंकि सूर्य आपके पांचवें भाव के स्वामी बनते हैं, पांचवें भाव के स्वामी होने की वजह से इस बात की अब प्रबल संभावना है, या आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि कहीं ना कहीं आपके जो डिसीजन होंगे, आपके जो विचारधारा होगी, आपका जो सोचने का तरीका होगा, उसका आप अच्छे से अच्छा इस्तेमाल अपने फैमिली के लिए, अपने धन के लिए, या आप जो कुछ भी किसी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं या बोलते हैं उसमें ज़रूर करेंगे। लेकिन अब सूर्य केतु की युति की वजह से आपको शायद उतना अधिक कॉन्फिडेंस नहीं होगा खुद पर, खुद के डिसीजन पर भी आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे। तो ये सबसे मेजर यहाँ पे अब प्रॉब्लम आपको आने वाली है। सूर्य केतु के कंजक्शन की वजह से आप बहुत ही ज़्यादा लो फील करेंगे, कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी रहेगी, और सब कुछ आपके पास होते हुए भी आपको ऐसा लगेगा जैसे आपकी लाइफ में जो आप प्राप्त करना चाहते थे वो प्राप्त हुआ ही नहीं। अब यहाँ सूर्य पिता को रिप्रेजेंट करते हैं। पिता को रिप्रेजेंट करने की वजह से इस बात की बहुत प्रबल संभावना है कि पिता के साथ आपका अपने घरेलू जीवन को लेकर कोई ना कोई विवाद रह सकता है, या पिता से जिस प्रकार का सपोर्ट फाइनेंशियली या प्रॉपर्टी के रूप में या किसी भी अन्य रूप में आप जो भी एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई। अब यहाँ पे क्योंकि राहु आपके 8वें भाव में स्थित होंगे और सूर्य का दृष्टि राहु पर भी पड़ेगा, तो ये आपके पिता की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, पिता के साथ रिलेशंस को लेकर अच्छा नहीं है। साथ में आप फैमिली के मामलों में बहुत सारे ऐसे गलत डिसीजन भी ले सकते हैं जो आपको आगे चलकर काफ़ी परेशान करेंगे। अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा दूसरे भाव पर कौन कौन से अन्य ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, क्या दूसरे भाव में कोई भी अन्य ग्रह इनके साथ बैठा है तो वो कौन सा ग्रह है, और शुक्र के साथ उसका कैसा संबंध है। अब सबसे मेजर बात यहाँ पे, क्योंकि हम डिस्पोजिटर को भी बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, अगर ये दोनों ग्रह खराब भी हैं मान लीजिए, या सूर्य यहाँ बहुत ज़्यादा बली नहीं है लेकिन आपका शुक्र बहुत ही मजबूत हो चार्ट में, तो फिर कुछ हद तक ये एक्सपेक्टेशन रखी जा सकती है आपसे, या आपसे ये अपेक्षा की जा सकती है कि आप जिस प्रकार के रिजल्ट पाना चाहते हैं अपनी लाइफ स्टाइल को लेकर, या जो लाइफ स्टाइल वाला जो स्टैंडर्ड आप अपने जीवन में अचीव करना चाहते हैं, शायद आप कुछ हद तक उसको प्राप्त कर लेंगे, लेकिन वो जो डिससेटिस्फेक्शन है वो कहीं ना कहीं आपके मन में हमेशा ही बना रहेगा। अब आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना, दिखावा नहीं करना, बहुत ज़्यादा रॉयल लाइफस्टाइल नहीं जीनी इस कंजक्शन के होते हुए।
इसके साथ साथ माता पिता से भी आपको जो कुछ मिलता है या आपके ससुराल पक्ष से भी आपको जो कुछ मिलता है आपको उसी में संतुष्ट रहना पड़ेगा। हालांकि हम सूर्य और केतु की ही बात कर रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि राहु का प्रभाव भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली पड़ेगा इन दोनों पर, तो आपके ससुराल पक्ष की वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इमोशनल आपको नुकसान हो सकता है या फाइनेंशियली नुकसान हो सकता है, या कुछ ना कुछ आपको ऐसी समस्या देखने को मिलेगी जहाँ पर आपका ससुराल पक्ष के साथ जो बिहेव है या उनका जो नेचर है उसकी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब होगी। तो अब आप जो सपने ले रहे हैं बहुत ही अच्छी रॉयल लाइफस्टाइल जीने के या बहुत ही जीवन में आनंद लेने के, वहाँ पर कहीं ना कहीं आप स्वच्छंदता के साथ देखेंगे। ये स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। आपको हमेशा, चाहे आप कितनी भी अच्छी लाइफस्टाइल जी लें, कितना भी लेविश लाइफ जी लें, लेकिन उसके बावजूद भी आपको ऐसा लगेगा कि आपकी लाइफ में वास्तव में कुछ ना कुछ कमी फिर भी आपको नज़र आएगी ही। तो ये इस कंजक्शन के कुछ परिणाम रहेंगे। लेकिन यहाँ आपको देखना पड़ेगा दूसरे भाव पर किसी भी अन्य ग्रह की दृष्टि है तो उससे कुछ हद तक परिणाम बदल भी सकते हैं। अब यहाँ सबसे बड़ी बात आती है आपकी वाणी को लेकर। अब क्योंकि सूर्य और केतु साथ हैं तो आप बहुत ज़्यादा भड़कीला भाषण दे सकते हैं या बहुत ही अजीब तरीके से बोलने वाले या अजीब ढंग से अपने विचारों को व्यक्त करने वाले हो सकते हैं। सूर्य केतु के इस स्थिति की वजह से आप अपनी फैमिली के साथ किस प्रकार से डील करेंगे, फैमिली मेम्बर्स से आप कैसे डील करेंगे, ये आपके कभी कभी समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ अब आपको आपकी क्षमता इस्तेमाल करना, अपनी प्रॉपर डिसीजन मेकिंग करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है।